गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है एंड स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। ट्यूट ट्यूट टू के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। आइंस्टीन रिलेशन बेसिकली बचा था, राइट? बाकी और किसी क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो भी पूछ लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइंस्टीन रिलेशन का जो टॉपिक है, ठीक है, वो कवर कर लेते हैं, जिससे वो क्वेश्चन नंबर 7 जो तुम्हारा ट्यूट में है वो उससे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, आइंस्टीन रिलेशन स्टार्ट करने से के लिए तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल समझना होगा, जैसे हमने अभी नॉर्मल जब हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था, तो पीएन जंक्शन में हमने जब डिप्लीशन रीजन का जनरेशन देखा कि कैसे डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रही है, तो हमने देखा था कि हाँ, तुम्हारा पी टाइप और एन टाइप में जो पी टाइप में तुमने पेंटा ट्राइवेलेंट डोपिंग कराई, एन टाइप में तुमने पेंटावेलेंट डोपिंग कराई एन साइड पे, और इस डोपिंग की वजह से क्या हो रहा था, एक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल रहा था तुम्हें जंक्शन के अक्रॉस, और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन परफॉर्म हो रहा था, और डिफ्यूजन की वजह से तुम्हारा जब इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन हो रहा था तो कुछ जो आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी थी वो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर रही थी, और उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मिल रही थी। ठीक, ये तो तब क्या केस था जब हमने इन जनरल पीएन जंक्शन बनाया था, मीनिंग जो हमने सेमीकंडक्टर लिया उस सेमीकंडक्टर में एक साइड पे पी साइड की डोपिंग कराई थी और दूसरी साइड पे एन टाइप की डोपिंग कराई थी। सिमिलर कुछ इसी तरह का सिमिलर केस अगर हम ये बात ये करें कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर बार है, ठीक है, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बार है, और इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बार में हमने नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग कराई है। अभी तक हम जहां पर भी बात कर रहे हैं वहां यूनिफॉर्म डोपिंग की बात कर रहे थे, और अभी जो हमने यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग की बात करने जा रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग का मतलब क्या है कि अगर लेट्स से ये तुम्हारी एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, डिस्टेंस के साथ जो तुम्हारा डोपिंग कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम में, जो नंबर ऑफ इम्प्योरिटी है, नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एलिमेंट है, वो जो तुम्हारा पर यूनिट वॉल्यूम है वो मे बी यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, मीनिंग डिस्टेंस वाइज, या मे बी एक्स डायरेक्शन में, मे बी वाई डायरेक्शन में, मे बी जेड डायरेक्शन में, डिस्टेंस वाइज तुम्हारा जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हमने नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग ही जो हमने कराई वो नॉन यूनिफॉर्म है, मीनिंग लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, अगर ए से बी की तरफ तुम जा रहे होगे तो तुम्हारी जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो हमने डिफरेंट डिफरेंट रखा हुआ, मतलब वेरी कर रहा है, एक्स के साथ वो वेरी कर रहा है। लेट्स से हमने उसको रिप्रेजेंट किया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना था नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग से, तो हमने एन डी एक्स लिखा है, मीनिंग एक्स की डिफरेंट वैल्यू पे तुम्हारी जो डोनर की डोपिंग है, डोनर टाइप एलिमेंट की जो डोपिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक, हमने अज्यूम किया है कि ए साइड पे ये डोपिंग हाई है एंड बी साइड पे ये डोपिंग लो है। नाउ अब जब ये डोपिंग इस मतलब एक्स से हाई है और बी तक, ए साइड से बी साइड तक जाते जाते डोपिंग का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, मीनिंग इस तरह से कुछ डोपिंग कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, मीनिंग यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, इस एरिया में हाई कंसंट्रेशन है, एंड जैसे जैसे एक्स में आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे जो तुम्हारा डोपिंग कंसंट्रेशन है वो तुम्हारा डोपिंग कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
मीनिंग अब जब तुम इस एरिया में मान लो देख रहे हो, इतने एरिया में देख रहे हो, तो इस एरिया में केवल तुमको इतना ही डोपिंग कंसंट्रेशन मिल रहा है, जबकि तुम यहाँ पे जब देख रहे हो इस एरिया में, यहाँ पे डोपिंग कंसंट्रेशन तुमको हाई मिल रहा है। मतलब ए से बी साइड जाने में हमने जो डोपिंग कंसंट्रेशन रखा है वो डिक्रीजिंग हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन है। अब जब ये जो डोपिंग कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। हाँ हेलो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो डोपिंग कंसंट्रेशन है, ये अगर तुम्हारा हमने वेरी कराया है, दैट मीन्स हो क्या रहा होगा कि यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको दिख रहा होगा। अब इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन हो रहा होगा। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक। और जब सिमिलर केस में अगर डिफ्यूजन होगा, दैट मीन्स डिफ्यूजन हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अपने पीछे क्या करेंगे, कुछ आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी छोड़ के जाएंगे, और उस आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी। देखो, डिफ्यूजन था, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से तुम्हारा क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी जनरेट हुई। आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी की वजह से आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये तुम्हारी कुछ इस तरह से होगी कि देखो, जस्ट अ सेकेंड। जब हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था, तो हमने इस तरह का कुछ एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था। पीएन जंक्शन का जो एनर्जी बैंड डायग्राम था वो कुछ इस तरह से था। अब केवल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करो, जब हम कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं तो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करो। इस इधर साइड पे या पी साइड पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम है, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है। और तुम्हारी बेंडिंग किस तरह हो रही है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। बेंडिंग जो हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बेंडिंग हो रही है वो इस तरह से हो रही है, मीनिंग हाई कंसंट्रेशन की तरफ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और लो कंसंट्रेशन की साइड पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और हाई कंसंट्रेशन जिधर है इलेक्ट्रॉन का वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। मीनिंग अगर हम यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो जिधर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम, और जिधर लो है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से ज्यादा आएगी। ठीक। नेक्स्ट हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो ये डोपिंग थी वो हमारी डोपिंग तो हमारी नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग है, लेकिन इस एक सर्टेन टाइम के बाद जो हमारा ये सेमीकंडक्टर है, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग के साथ जो ये हमारा सेमीकंडक्टर है, ये बेसिकली हमारा इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, मीनिंग हाँ, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, मीनिंग क्या है, इसका जो फर्मी लेवल होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा।